और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लिख कर रख लो। अब कोई भी ये सोचेगा कि इस साल महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात में तो 3 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो राहुल गांधी अभी से अपना अचानक गुजरात में जीत का दाव क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, गुजरात में 2022 में बीजेपी ने विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी और 182 में से 156 सीट जीत ली थी। कांग्रेस को सिर्फ यहां 17 सीटें मिली थी। गुजरात में कांग्रेस 30 साल से सत्ता से बाहर है। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी 26 में से 25 सीटें जीत गई थी। 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव भी बीजेपी ने ही उसमें जीत हासिल की थी। और अब इन सब के बावजूद गुजरात को लेकर राहुल गांधी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता जा रहा है? इसके पीछे राहुल गांधी का तर्क ये है कि जैसे बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया गया, वैसे ही गुजरात में भी हरा देंगे। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है, तो अगला स्टेप क्या है? गुजरात को लेकर राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की कई वजह हो सकती हैं। जैसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि 10 सालों बाद इस लोकसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने एक सीट जीती है। कांग्रेस ने बनासकांठा लोकसभा सीट जीतकर गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से रोक दिया। दूसरी वजह यह हो सकती है कि साल 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को टफ फाइट भी दी थी और बीजेपी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती थी। साल 2017 में कांग्रेस ने 182 में से 77 सीटें जीती थी और 2 दशक में पहली बार बीजेपी को 99 सीटों पर रोक दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस को 44% वोट भी मिले थे और बीजेपी को 49% वोट मिले थे। राहुल गांधी गुजरात के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साल 2017 की चुनाव की याद दिलाकर यह कह सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। गुजरात में राहुल गांधी की जीत के कॉन्फिडेंस की तीसरी वजह यह हो सकती है कि वो इंडिया गठबंधन के सहारे बीजेपी को चुनौती देना चाहेंगे, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी थी। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काफी डैमेज किया था और 35 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ें तो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। गुजरात में इतने सालों से कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है, उसका वोट शेयर भी 30% से ज्यादा रहा है। साल 2022 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिलाकर 40% पहुंच गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी गुजरात के प्रचार से दूर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गुजरात पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। साल 2017 में भी राहुल गांधी गुजरात के चुनाव में काफी सक्रिय हुए थे और कांग्रेस ने बीजेपी की जीत मुश्किल कर दी थी। राहुल गांधी अगर फिर से एक्टिव हो गए तो हो सकता है कि वो निराशा में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक सकते हैं। राहुल गांधी के पास अभी 3 साल का वक्त है। गुजरात में राजकोट अग्निकांड से लेकर मोरबी पुल हादसे जैसे 5 बड़े हादसे हुए हैं, जिनसे लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस इस गुस्से को अपने पक्ष में भुनाकर माहौल बना सकती है।